हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फोनिक्स बर्ड सोफन के पीछे पड़ जाती है। चारों सेक्शन के लोग मिलकर उससे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो तो भी उसको इससे नहीं बचा पाते। तभी घोस्ट किंग आ जाता है और उसके सबऑर्डिनेट मिलकर एक फॉर्मेशन से उसको बचा लेते हैं और उस फोनिक्स को कैप्चर कर लेते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक जगह पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। तभी उनमें से एक आदमी उठ जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है और उसको अपने आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता, सिर्फ लाशों के अलावा। वो उन सभी लाशों को देखकर चौंक चुका होता है। तभी अचानक से किसी की परछाई इधर उधर जाने की उसको भनक दिखती है। उस परछाई की भनक दिखने के बाद वो थोड़ा सा पैनिक होने लगता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। फिर वो भागते भागते उस जंगल से सीधे बाहर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाता है। तभी अचानक से उसके पीछे फिशमैन वाले आदमी आ जाते हैं और उसको तुरंत ही काट पीट देते हैं। तभी अचानक से ऊपर से तूफान आ जाता है और उन सभी लोगों को वहाँ पर मार देता है। और वहाँ पर पेड़ों के पास जो भी फिशमैन थे वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। तूफान सभी को मारने के बाद जो मर गया था उसकी लाश को देखता है। तभी एक आदमी उसके पास आ जाता है और कहने लगता है, डिप्टी लॉर्ड, जब से हम इस जगह पर आए तब से ये फिशमैन हर जगह पर जाकर लोगों को लगातार मारने लग रहे हैं। इन्होंने चारों तरफ मौत का मातम फैला के रखा है और इसी की वजह से वांगडू सेक्शन और बाकी सारे लोगों ने पूरी रात में ही अपने टॉप्सों को बीच वापस ले लिया। इस पर सोफन कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी सोफन कहने लगता है, मेरे यहाँ आने से पहले से क्या? मेरे यहाँ आने से पहले सेक्शन लीडर यहाँ पर आए थे? इस पर वो कहने लगता है, हाँ वो आए थे, पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी काम है उन सभी के ऑर्डर ये डिप्टी हेड को दिए जाएंगे। इतना कहने के बाद वो तो चले गए। उसकी इतनी बात सुनते ही शोपन अपने हाथ में एक पत्थर को तोड़ देता है। तभी उसका सबऑर्डिनेट पूछ रहा होता है, इन सभी मॉन्स्टर्स का क्या होगा? इस पर वो कहने लगता है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा निकल कर हमारे लोगों को मारने लग रहे हैं। चिंता मत करो, इन लोगों के ओरिजिन तो मैं पता लगा के रखूँगा, आखिर ये लोग आ कहाँ से रहे। इधर हमें सोई को दिखाने लग रहे होते हैं, जो कि कह रही होती है, ये बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा सिमलेस है, पता नहीं कुछ भी कहने लग रहा है। उसके बाद वो तुरंत ही उस बूढ़े की तरफ घूम जाती है और कहने लगती है, क्या आप देख नहीं सकते उसकी क्या हालत है? तो भी आप उससे ऐसे कह रहे हैं? ये सब वो बूढ़ा उसी से पूछने लगता है, जैसा कि तुमने कहा मिस्टर गोली बहुत ही बड़ा कातिल है और वो सभी को मारता फिरता है, पर मेरे ये समझ में नहीं आया उसने तुमको क्यों छोड़ दिया। उसकी ये बात सुनकर उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता है और अपनी गर्दन को इधर हिला रहा होता है। तभी शोई उसके पास आ जाती है और उससे वो भी यही पूछने लगती है। तभी वो कहने लगता है, पहले मैं इस आदमी से बहुत ही ज़्यादा हेट करता था, पर मैं धीरे धीरे समझा अगर ये आदमी ये काम नहीं करता तो वांगडू सेक्शन और अकेडा सेक्शन ज़रूर ये काम कर देते। बस ये है कि घोस्ट किंग का सेक्शन एक कदम आगे था। उसकी बात पर वो बूढ़ा कहने लगता है, ओह अच्छा, तो तुम इस नज़रिए से देखते हो। इसके बाद सोफन का लेके कहने लगता है, मेरा मन नहीं था कि घोस्ट किंग सेक्शन में रुकूं, पता नहीं मैंने उस दिन तुमको देखा और तुम्हारा पीछा करते हुए चला आया। फिर एकदम खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, गलत मत मानना, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, अगर तुमको पसंद नहीं है तो मैं अभी जाता हूँ। इतना कह के वो तुरंत ही जाने लगता है। सोई उसको तुरंत ही रोक लेती है और कहने लगती है, अगर तुम चाहते हो तो हमारे साथ आ सकते हो। तभी बूढ़ा उसे पीछे से टोकते हुए कह रहा होता है, क्या तुमने अभी सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो डीमन कल्ट से है। इसके बाद वो एकदम गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, क्या कहा था उसने? इस तरह बूढ़ा टकते हुए कह रहा होता है, वो कह रहा था कि उसने आखिर किया तो कुछ नहीं है, पर अच्छा नहीं रहेगा ना कि वो हम लोगों को फॉलो करे तो। इसके सोई को गुस्सा आ जाता है, वो उसको ठूकने पीटने लग जाती है और कह रही होती है, ये तो हमारे साथ ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद खड़े होकर वो उससे कहने लगती है, टोइस्ट अब से तुम हमारे साथ चलोगे। इस पर वो खुश हो जाता है और कहने लगता है, अच्छा अच्छी बात है, ये तो अगर कोई कठिन काम हो तो तुम मुझको बता सकती हो। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। बूढ़ा उन दोनों की तरफ देखकर अच्छा फील नहीं कर रहा होता है और फिर सीधे चलने लगता है। लड़की कह रही होती है, चलो मेरे को अच्छी तरह से फॉलो करो। इधर की तरफ हम देखते हैं ब्रदर जिन को, जो कि उस जगह पर पहुंच चुका होता है और कह रहा होता है, सीनियर देखो मैं आ गया। इस पर वो अंदर से बूढ़ा कहने लगता है, अच्छा तो तुम हो, एक मिनट रुको जरा बाहर, यहाँ पर अभी कोई और गेस्ट है। क्वीन सेक्शन के हेड से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है। इसके बाद क्वीन सेक्शन का हेड तुरंत ही कहने लगता है, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा सही है। इस पर वो कहने लगता है, तो तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? इस पर वो कहने लगता है, ये लड़का उसकी तरह बहुत ज़्यादा दिखता है, उसी की तरह है और उसी की तरह इसकी हरकतें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी एक भी गुडविल उसको अच्छी लगेगी, और वैसे ही मेरे पास कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा है। और खांसने लगता है। उसको ऐसा खांसता देखकर वो कह रहा होता है, लगता है तुम्हारी 10 साल पुरानी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है। मुझे डर है कि तुमने वो शॉर्ट टेक्निक दोबारा से इस्तेमाल की तो तुम मेरे से भी पहले मर जाओगे। इस पर वो उससे कहने लगता है, चाहे कुछ भी हो, इस बात की तुम गारंटी ले सकते हो कि तुम मेरे से पहले ही मरोगे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में लेन पड़ता है, वो उससे सेक्शन लीडर कह के साइड हो जाता है। वो एल्डर बाहर आकर तुरंत ही कहने लगता है, तुमको कोई चोट तो नहीं लगी? इस पर वो कहने लगता है, मुझे कोई चोट नहीं लगी, पर अब की यार बाहर जाना बिल्कुल ही व्यर्थ रहा। वो एल्डर तुरंत ही फिर झाड़ू लगाने लग जाता है और कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? क्या तुम उससे हेट करते हो? इस पर वो कहने लगता है, मैं उससे हेट नहीं करता, पर इस पर वो एल्डर कहने लगता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, फैंग सॉन्ग एक बहुत ही फिलहाल आदमी है जो कि अपने रास्ते से बहुत ही ज़्यादा भटक गया था। इसके बाद वे दोनों ऐसे ही करके बातें करते रहते हैं। दूसरी तरफ हम सोई को देखते हैं, जो कि फलों को लेकर आगे की तरफ जा रही होती है और हंस रही होती है। और सोफान कर ले कि वो कह रहा होता है, ये तुम्हारे लिए।
ये तुम्हारे लिए। और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो फलों को खाने के बाद कह रही होती है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, थैंक यू बेस्ट। वो बूढ़ा उन लोगों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा होता है और सीधे जल्दी जल्दी चले जा रहा होता है। सोफान का लड़की उसको ऐसे करते देखकर तुरंत ही उसके पास जाता है और उसको सेब दिखाने लगता है। उसके सेब को देखकर वो धिक्कार देता है और कहने लगता है तुम सिर्फ एक सेब दिखाकर यहाँ से एक दुल्हनिया को ले जाना चाहते हो। उसकी ये बात सुनकर वो सोफान के लड़की गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है नहीं खाना है तो मत खाओ, तुम बहुत ही जल्दी गिरने वाले हो। वो उससे कह रहा होता है तुम, और सोई भी बड़े आराम से पीछे पीछे चल रही होती है सेब खाते हुए। तभी अचानक से सोफान की आवाज़ आती है और वो कह रहा होता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। उसकी आवाज़ सुनते ही वो तुरंत ही रुक जाता है। सोई उसको देख लेती है और तुरंत ही पीछे की तरफ घूमकर देखने लगती है और कह रही होती है अच्छा तो ये मास्टर गोली हैं। मास्टर गोली आप यहाँ पर क्या लेने आए? और उसके बाद वो तुरंत ही उसके पास चली जाती है और बंदर से कहने लगती है लिटिल मंकी क्या तुमको कुछ चाहिए, क्या तुमको ये फ्रूट चाहिए? वो बंदर तुरंत ही उसके हाथ में आ जाता है और उसके सेब को खाने लगता है। ये सब हंसते हुए कह रही होती है तुम बहुत ही बड़े लालची हो। और सोफान की लड़की के हाथ में से तो वो सेब गिर चुका होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी सोफान तुरंत ही उस बूढ़े के पास पहुंच जाता है। तभी सोफान उससे पूछ रहा होता है सीनियर मैं आपसे कुछ एडवाइस जानना चाहता हूँ। तो सर वो बूढ़ा हंसते हुए कहने लगता है अच्छा मुझसे जानना है, बोलो क्या जानना है तुमको। इस पर सोफान उससे कहने लगता है क्या सीनियर आपको पता है जब हम डेड लाइन पर गए थे तब आपकी ग्रैंड डॉटर के ऊपर फिशरमैन के आदमियों ने हमला कर दिया था। ये बात सोई तुरंत सुन लेती है और वो भी कहने लगती है हाँ ग्रैंडफादर, कौन थे वो लोग? मैं मरते मरते बची। सीनियर ने पहले कहा था कि ये साउथर्न साइड सियांगलिंग क्लैन से आए थे, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सर वो बूढ़ा कहने लगता है सही कह रहे हो तुम, बहुत सही कह रहे हो। इसके बाद सोफान कह रहा होता है जैसे ही आप लोग वहाँ से निकले कुछ समय बाद ही मेरे सबॉर्डिनेट सभी को एक एक करके मार दिया गया और इस तरह से मेरे काफ़ी ज़्यादा सबॉर्डिनेट मारे गए। इस सर वो बूढ़ा कहने लगता है कहीं ऐसा हुआ था कि तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स को उन्होंने बहुत ही निर्दयी तरीके से मारा, उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए? इस पर सोफान हाँ करने लगता है। उसकी बात सुनने का सीनियर तुरंत एक चट्टान की तरफ जाने लगता है और कह रहा होता है तो उन लोगों के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। ये जो फिश मॉन्स्टर है जो कि आधा आदमी और आधा इंसान है, इन लोगों के डिसेंडेंट एशियंट गॉड फिश और ह्यूमन से आए थे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे, इनके रास्ते में जो भी पड़ा इन्होंने सबको मार दिया। ये लोगों को जब तक मारते थे जब तक उनके शरीर के सारे पार्ट अलग नहीं हो जाए, मतलब उनको बचाने के लिए कुछ बचे ही ना। वो कह रहा होता है लोगों ने पूरी दुनिया नहीं देखी, इनसे भी ज़्यादा क्रूर क्रूर लोग हैं। तभी सोफान कहने लगता है सीनियर जैसा आपने कहा कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूर हैं, पर आज तक मैंने इन लोगों के बारे में क्यों नहीं सुना? ये फिशरमैन ट्राइब सियांगडा माउंटेन में रहते हैं जो कि साउथर्न साइड के सियांग जिन में आती है और वहाँ से यहाँ तक आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उन लोगों को 3 मेजर सेक्शंस के बीच में से होकर फेंगसियांग वैली से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। पर वो जब उस वैली से होकर गुजरते हैं उनको उस वैली से होकर निकलने में काफ़ी टाइम लग सकता है और इसी वजह से होंगशे सेक्शन के सभी डिसेबल्स उनको रास्ते में ही मार देते थे। मैं इस जगह के बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं जब छोटा था तब मैंने उस जगह पर ट्रैवल किया था। इस पर सोफान उनसे कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो वो सारे फिशरमैन एक ही जगह पर बहुत ही बड़े झुंड में नहीं दिखने चाहिए थे, ऐसा क्यों हो सकता है सीनियर? इस पर वो बूढ़ा उससे कहने लगता है कि तुम्हारा मामला ये मेरा नहीं और इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता। तभी सोफान उसके पास जाता है और उसके पास बैठकर उससे पूछने लगता है क्या सीनियर आपको कुछ पता है एशियंट विच क्लैन के बारे में? इस पर वो बूढ़ा कहने लगता है एशियंट विच क्लैन, मैंने उन लोगों के बारे में सुना था, वो करीब हज़ारों साल पहले बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। इस पर सोफान उससे कहने लगता है क्या सीनियर आपको ऐसा हकीकत में लगता है कि एशियंट विच क्लैन हकीकत में पूरी तरह से गायब हो चुकी है? इस पर वो कहने लगता है ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी क्लैन पूरी तरह से गायब हो जाए, पर हाँ उनके लोगों को तो तुम लोकल कल्टीवेटर सेक्शंस में देख सकते हो। इससे सोफान खड़ा हो जाता है और कहने लगता है सीनियर आपकी एडवाइस का बहुत ही बहुत शुक्रिया, और वहाँ से जाने लगता है। इधर सोई वो लगातार उस बंदर को खिला रही होती है और बंदर के फोरहेड के मार्क को देखकर कहने लगती है छोटे बंदर तुम्हारे सिर पर एक और आँख कैसी दिख रही है? बंदर जैसे ही वो लड़की उस बारे में बात करती है बंदर तुरंत ही सोफान के कंधे पर चला जाता है। इसके बाद सोफान उस लड़की की तरह घूम जाता है, उससे पूछने लगता है क्या तुम फ्यूचर में लोगों को फॉलो करना चाहते हो? हाँ मैं इन्हीं को फॉलो करना चाहता हूँ। इस पर सोफान जाते हुए कह रहा होता है जब भी मेरे आदमी यहाँ पर आएँ उनको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करना। इस पर वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे सारे लोगों को मार दिया, अब भी सोचते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा? इस पर सोफान उससे कहने लगता है ये तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद सोफान वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर पिंगर आ जाती है और कहने लगती है लगता है तुमको बहुत कुछ पता है। सोई उसको देखकर कहने लगती है पिंगर सिस्टर आप यहाँ कैसे? उसकी बात सुनने के बाद वो पिंगर हंसने लगती है। दूसरी तरफ हम एक बेम्बू फॉरेस्ट को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति होती है। वहीं एक लेक के पास में लोचिंग खड़ी होती है और वो बड़े ध्यान से पानी को देख रही होती है। वो वहाँ पर खड़े खड़े सोफान और उसकी लड़ाई के बारे में सोच रही होती है जहाँ पर उन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया था और इधर उधर चले गए थे। फिर एक और सीन को सोचने लगती है जहाँ पर उसने उसकी गर्दन पर तलवार को रख दिया था। इस पर सोफान उससे पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे मार दोगी? इस पर वो कह रही होती है हाँ मैं तुमको मार दूँगी, और अगर अगली बार मैं तुमको जब मिलूँ तुम भी मुझे मार देना। इसके बाद वो अपनी शॉर्ट को बयान में से निकाल लेती है, तुरंत ही शॉर्ट डांस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है।
वो उस क्लिफ पे से उठते हुए सीधे ही तुरंत आसमान में जाने लगती है और पानी के ऊपर चल रही होती है और आसमान में जाकर अपनी तलवारें चला रही होती है। और इसी के साथ ही साथ वो अपनी और सोफान की यादों के बारे में सोच रही होती है और वो उस केव के सीन के बारे में सोच रही होती है जहाँ पर वो ऊपर से गिर रही होती है और सोफान तुरंत ही उसको अपनी गोद में लेकर उस केव के अंदर चला जाता है। इसी के साथ साथ वो इधर अपनी शॉट प्रैक्टिस को कर रही होती है और वो धीरे धीरे करके अपनी शॉट प्रैक्टिस को तेज़ करती जाती है। उसके बाद वो ज़मीन पर आकर शॉट प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। तभी वो एक और मेमोरी के बारे में सोचने लगती है जहाँ पर उसने उससे पूछा था, जूनियर ब्रदर क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगे? इस पर सोफान उससे कह रहा होता है, ये नाम मैंने काफ़ी समय से नहीं सुना। उसको सोचने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस को और तेज़ कर देती है और प्रैक्टिस तेज़ करते करते अपनी तलवार को सीधे ज़मीन पर गाड़ देती है। फिर वो एक और मेमोरी को सोच रही होती है जहाँ पर सोफान एक टहनी के ऊपर खड़ा होकर कह रहा होता है, इस रोड पर मैं बहुत अच्छी तरह से चल रहा हूँ, मुझे किसी लोगों की ज़रूरत नहीं है कि जो मुझे यहाँ पर आकर बचाएं। उसकी ये बात सुनकर वो थोड़ा सा इमोशनल फील करने लग जाती है। इसके बाद उसके पैर सद नहीं रहे होते ज़मीन पर, वो थोड़ा थोड़ा सा गिरने लग रही होती है और उस केव के सीन के बारे में सोच रही होती है जहाँ पर सोफान ने उसका हाथ पकड़ा था और वो उसके बगल में लेटी हुई थी। इधर हम सोफान को देखते जो कि कह रहा होता है, मैं वापस जाऊँ, आखिर मैं वापस क्यों जाऊँ? इधर शाओचिंग कह रही होती है, हेवन और अर्थ दोनों ही अनकाइंड हैं और मेरी सारी चीज़ें आउटलेट हो गई हैं। इसके बाद वो फिर अपनी तलवार को हाथ में लेकर चाँद को देखने लग रही होती है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते अगले एपिसोड में।